देखिए यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, दूसरा तरफ दिया हुआ संपादक और उसके लेखक। अभ्युदय ये हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र है। दूसरा है लीडर, इसका हिंदी नेता, ये अंग्रेजी समाचार पत्र है। और तीसरा है हिंदुस्तान, ये हिंदी समाचार पत्र है। तीनों क्या है? समाचार पत्र है, इसलिए इसे क्या हो जाएंगे? संपादक। इसके संपादक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। यही पंडित मदन मोहन मालवीय जिसको भारत रत्न मिलता है 2015 में। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ एक और व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ध्यान रखना है। पंडित मदन मोहन मालवीय कहता है महामना। क्या कहता है? महामना। ठीक है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक भी हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब। आगे वामबोधिनी ये पत्रिका है, तो इसके संपादक कौन जाएंगे? केशव चंद्र सेन। वामबोधिनी ये खासकर महिलाओं के लिए था, तो इसके संपादक कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट ये भी समाचार पत्र है और इसके संपादक मोतीलाल नेहरू। काल ये पत्रिका है, काल पत्रिका संपादक प्रांजपे। कॉमरेड और हमदर्द दोनों पत्रिका है, इसके संपादक मोहम्मद अली और इसके भाई का नाम शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। कब? 1919 में। केसरी आदा मराठा, केसरी है मराठी भाषा का दैनिक समाचार पत्र। दैनिक मतलब डेली का, रेगुलर निकलने वाला समाचार पत्र। और दा मराठा से ये स्पष्ट आ रहा है कि कौन सा भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। और ये साप्ताहिक पत्र है। तो केसरी और दा मराठा के संपादक कौन होंगे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठी भाषा का है और दा मराठा अंग्रेजी भाषा का है। वंदे मातरम ये भी समाचार पत्र है और इसके संपादक अरविंद घोष। यहाँ आगे दिया हुआ युगांतर ये पत्रिका है और इसके संपादक वारिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका। दूसरा है हरिजन ये भी साप्ताहिक पत्रिका। नवजीवन ये भी साप्ताहिक पत्रिका। और आगे है इंडियन ओपिनियन ये भी साप्ताहिक पत्रिका है। और इस चारों के संपादक महात्मा गांधी। तो पहला कौन सा जाएगा? यंग इंडिया, दूसरा हरिजन, तीसरा नवजीवन और चौथा इंडियन ओपिनियन। ये चारों के संपादक महात्मा गांधी। ये चारों साप्ताहिक पत्रिका थे। आगे संवाद कौमुदी ये बंगाली साप्ताहिक पत्र था और इसके संपादक राजाराम मोहन राय। सोम प्रकाश यही पत्रिका है और इसके संपादक ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर पहला है युगांतर का वारिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया का महात्मा गांधी। इसमें चार है, पहला यंग इंडिया, दूसरा हरिजन, तीसरा नवजीवन, चौथा इंडियन ओपिनियन। चारों के संपादक महात्मा गांधी। उसके आगे है संवाद कौमुदी ये बंगाली साप्ताहिक पत्र है और इसके संपादक राजाराम मोहन राय। फिर उसके आगे है सोम प्रकाश और इसके संपादक ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे लिखा हुआ है अमृत बाजार पत्रिका, इसके संपादक शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। राष्ट्र गुप्तोरे ये गुजराती पत्रिका है और इसके संपादक दादा भाई नौरजी। आगे है कौमी आवाज जिसका अर्थ है राष्ट्र की आवाज। दूसरा में लिखा सकता है राष्ट्र की आवाज और इसके संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज ये उर्दू अखबार था। इंकलाब ये समाचार पत्र गुलाम हुसैन द्वारा संपादित किया गया। तो पहला इसमें है अमृत बाजार पत्रिका संपादक शिशिर कुमार घोष, राष्ट्र गुप्तोर का दादा भाई नौरजी, कौमी आवाज या राष्ट्र की आवाज पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंकलाब गुलाम हुसैन। ये जो साइड में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कौन सा भाषा का है नहीं याद कीजिएगा, काम चल जाएगा। संपादक याद करना है और वो पत्र या पत्रिका। पहला क्या है? हिंद स्वराज। दूसरा है मेरे सपनों का भारत। तीसरा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके आगे है सत्य के साथ मेरे प्रयोग
और उसके आगे है पाथ टू गॉड, और उसके बाद है एथिकल रिलीजन। ये कोई अलग किताब नहीं है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यही है, इसका हिंदी यही है। आगे है पाथ वे टू गॉड और उसके आगे एथिकल रिलीजन। ये सब के लेखक है, ये सब क्या है, पुस्तक है, ये सभी क्या है, पुस्तक है, ये सभी पुस्तक है और इसके लेखक महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पहला हो गया इसमें हिंद स्वराज, दूसरा मेरे सपनों का भारत, फिर आगे है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अब आगे है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आगे है पाथवे टू गॉड और उसके आगे एथिकल रिलीजन। ये सब के लेखक कौन हो गया, महात्मा गांधी। ये सभी क्या है, पुस्तक है। लिखा हुआ यहाँ पर यंग इंडिया, ये पुस्तक है। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय और यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का महात्मा गांधी। ठीक है, तो पुस्तक लिखा जाएगा तो लाला लाजपत राय हो जाएगा और साप्ताहिक पत्रिका होगा तो महात्मा गांधी। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। इंडिया डिवाइडेड, दूसरा महात्मा गांधी एंड बिहार, तीसरा सत्याग्रह एट चंपारण और चौथा बापू के कदमों में और उसके आगे है सम रेमनिसेंस, इसका मतलब है कुछ यादें। ये सब के लेखक कौन जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी पुस्तक है, ये सभी पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड पहला, दूसरा महात्मा गांधी एंड बिहार, तीसरा सत्याग्रह एट चंपारण, तीसरा चौथा बापू के कदमों में और उसके आगे है सम रेमनिसेंस, इसका मतलब है कुछ यादें। ये सब के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला कौन सा हो गया, यंग इंडिया। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। नील दर्पण का दीनबंधु मित्र और सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती। उसके आगे है इंडिया डिवाइडेड, दूसरा पुस्तक महात्मा गांधी एंड बिहार, उसके आगे सत्याग्रह एट चंपारण, उसके आगे बापू के कदमों में, उसके आगे सम रेमनिसेंस मतलब कुछ यादें। ये सब के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उससे हम लोग पढ़े थे महात्मा गांधी के पुस्तक में, जो सिर्फ पुस्तक था, पत्र पत्रिकाएं नहीं, सिर्फ पुस्तक में क्या पढ़े थे, पहला हिंद स्वराज, पहला क्या था, हिंद स्वराज, दूसरा था मेरे सपनों का भारत, तीसरा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसके आगे हो जाएगा एथिकल रिलीजन पाथवे टू गॉड और उसके एक और पुस्तक हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये सब के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। ठीक है, आगे अनहैप्पी इंडिया, जिसका हिंदी हो जाएगा दुखी भारत, इसके लेखक लाला लाजपत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका हिंदी हो जाएगा भारत की खोज। दूसरा है ग्लैम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका हिंदी हो जाएगा विश्व इतिहास की झलक। उसके आगे है मेरी कहानी। ये तीनों के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरा ग्लैम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरा मेरी कहानी। ग्लैम्सेज मतलब होता है झलक, वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास की, डिस्कवरी मतलब होता है खोज, इंडिया की खोज, भारत की खोज। अनहैप्पी मतलब क्या होता है, दुखी होता है, दुखी भारत। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलक। हिंदी कर सकते हैं। मेरी कहानी, इस सब के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी सभी सब क्या है, पुस्तक है। और एक दूसरे तरफ लिखा हुआ है उसका लेखक। फिर बताइए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके साथ साथ दो पुस्तक और है, दूसरा है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और तीसरा है मेरी कहानी।
आगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी, और उसके आगे है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। यही आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम का श्लोक लिखा हुआ था और उसी से ग्रहण किया हुआ है। पूछा जाएगा कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया, तो आनंद मठ से। दादा भाई नौरोजी ध्यान रखिएगा पारसी समुदाय से आते हैं। किस समुदाय से? पारसी समुदाय, पारसी समुदाय से आते हैं। तो आगे है इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक सुभाष चंद्र बोस। उसके आगे है सौजे वतन और दूसरा है शतरंज के खिलाड़ी। दोनों पुस्तक के लेखक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जिनका बचपन का नाम धनपत राय, बचपन का नाम धनपत राय। भात भारती मैथिली शरण गुप्त। आगे कांग्रेस के इतिहास पटाभी सीता रमैया। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि पुस्तक लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। फिर से इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। सौजे वतन शतरंज खिलाड़ी प्रेमचंद। भात भारती मैथिली शरण गुप्त। कांग्रेस के इतिहास पटाभी सीता रमैया। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। यही अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। एक है एपीजे अब्दुल कलाम, वो अलग है। ये अबुल कलाम आज़ाद है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है मिसाइल मैन। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं। ये आपका हेडिंग है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक। एक तरफ लिखा हुआ पत्र पत्रिकाएं पुस्तक, दूसरी तरफ लिखा हुआ है संपादक या लेखक। पहला है अभ्युदय। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। तीनों के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय किसका स्थापना किए थे? हिंदू महासभा का, ठीक है, हिंदू महासभा का और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, ठीक है। और इनको भारत रत्न मिलता है 2015 में। वामबोधिनी, वामबोधिनी ये पत्रिका है और इसके संपादक केशव चंद्र सेन। आगे इंडिपेंडेंट समाचार पत्र है, इसके संपादक मोतीलाल नेहरू। आगे दिया हुआ काल, काल पत्रिका के संपादक प्रांजपे। उसके आगे है कामरेड, कामरेड पत्रिका का मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सिर्फ क्या होगा? मोहम्मद अली। यही मोहम्मद अली और इसके भाई का नाम शौकत अली, दोनों मिलकर के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। और मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां 1906 में। आगे है कॉमरेड और हमदर्द, दोनों जगह कॉमरेड और हमदर्द दोनों पत्रिका है, इसके संपादक मोहम्मद अली। आगे है केसरी, और ये मराठी भाषा का दैनिक समाचार पत्र था। और दूसरा है द मराठा, ये अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र है। दोनों के संपादक बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठी भाषा में और द मराठा अंग्रेजी भाषा में। वंदे मातरम समाचार पत्र, इसके संपादक अरविंद घोष। आगे युगांतर एक पत्रिका है, इसके संपादक वरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका है। यंग इंडिया आगे पढ़ेंगे हम लोग पुस्तक के बारे में। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। यहाँ यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका है। दूसरा क्या हो गया? हरिजन। तीसरा नवजीवन। चौथा इंडियन ओपिनियन। ये चारों के संपादक महात्मा गांधी। तो पहला हो जाएगा यंग इंडिया, दूसरा हरिजन, तीसरा नवजीवन, चौथा इंडियन ओपिनियन। ये चारों का संपादक महात्मा गांधी। आगे है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक पत्रिका है, पत्र है, और इसके संपादक राजाराम मोहन राय। उसके आगे है सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लागू करने का श्रेय इसको दिया जाता है, ठीक है। 1956 नहीं, 1856। उसमें किसका शासनकाल था? लॉर्ड कैनिंग का। किसका था? लॉर्ड कैनिंग। आगे अमृत बाजार पत्रिका का
शिशिर कुमार घोष। आगे है राष्ट्र गुप्तुर के संपादक दादा भाई नौरोजी। कौमी आवाज, जिसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्र की आवाज, इसके संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब समाचार पत्र था, इसके संपादक गुलाम हुसैन। आगे है हिंद स्वराज। दूसरा है मेरे सपनों का भारत। तीसरा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके आगे पाथवे टू गॉड और उसके आगे एथिकल रिलीजन। ये सभी क्या है? पुस्तक है, और इस सब पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। आगे यंग इंडिया पुस्तक, इसके पहले पढ़े थे यंग इंडिया पत्रिका, ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी, यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती। उसके आगे एक साथ इंडिया डिवाइडेड। दूसरा है महात्मा गांधी एंड बिहार। तीसरा है सत्याग्रह एट चंपारण। उसके आगे है बापू के कदमों में, और उसके आगे है सम रेमिनिसेंस मतलब कुछ है यादें। ये सब के लेखक डॉक्टर इंदर प्रसाद हो जाएगा। आगे है अनहैप्पी इंडिया, जिसको हिंदी में कहेंगे दुखी भारत, के लेखक लाला लाजपत राय हो जाएंगे। उसके आगे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी हो जाएगा भारत की खोज। उसके आगे है ग्लैम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको हिंदी में कहेंगे विश्व इतिहास की झलक। और उसके आगे पुस्तक है मेरी कहानी। तीनों पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है गए? दादा भाई नौरोजी। किस समुदाय से आते हैं? पारसी समुदाय से। आगे आनंदमठ उपन्यास है, इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंदमठ से। आगे इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। उसके आगे सौजे वतन और शतरंज के खिलाड़ी, दोनों पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद, जिनका बचपन का नाम धनपत राय। आगे भारत भारती, इसके लेखक मैथिली शरण गोप। उसके आगे है कांग्रेस का इतिहास, इसके लेखक पटाभी सीता रमैया। उसके आगे है होम एंड द वर्ल्ड, और उसके साथ है दूसरा पुस्तक गीतांजलि, दोनों पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। और उसके आगे इंडिया विंस फ्रीडम, और इसके लेखक है अबुल कलाम आजाद। यही अबुल कलाम आजाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने, ठीक है। एक है एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति हुए, और उसे कहते हैं मिसाइल मैन कहा जाता है। कांग्रेस अधिवेशन है, इसमें पहला लाइन है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बम्बई में हुआ। संस्थापक इसके कौन हुए? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। A.O. का पूरा नाम एलन ऑक्टावियन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। कहीं कहीं लिखा रहेगा इसका शॉर्ट नाम W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ? बम्बई में। जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। दूसरा अधिवेशन कब होता है? 1886 में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। ठीक है यहाँ तक। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज योल। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पर डॉट लिख दिए हैं, इसका मतलब यहाँ पर लिख लीजिएगा कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज योल। पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। मतलब ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, उसमें अध्यक्षता किसने किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी ने। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे? 1906 में। कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। और ये कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे?
रास बिहारी बोस, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किए थे। पहली बार जन गण मन गाया गया 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किए थे। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता ये 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में, वही फिर से समझौता होता है और नरम दल और गरम दल दोनों मिलते हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है कांग्रेस के साथ। ये कब होता है? 1916 में। और ही समझौता कहते हैं लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है? 1916 में। कहाँ होता है? लखनऊ में। इसके अध्यक्षता किसने किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने थे। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दूसरी बार 1939 में अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन पटाभी सीतारामैया का एक नाम आता है महात्मा गांधी द्वारा, दोनों विवाद हो जाता है। उसके चलते सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ता है और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। इसलिए सिर्फ लिखे हैं 1938 में। दूसरे बार अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने थे। एक बार अध्यक्ष बने थे 1924 में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। 53वां कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़, ये झारखंड का रामगढ़ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ये टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन। यही कांग्रेस जिसका ही पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885। कहाँ होती है? बम्बई में। संस्थापक कौन होते हैं? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। किसके अध्यक्षता में? व्योम चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WC बनर्जी। कहाँ होता है अध्यक्षता? ये अधिवेशन कहाँ होता है? बम्बई में। जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कब होता? 1886 में। जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। जिसके अध्यक्ष बनते दादा भाई नौरोजी। और ये अधिवेशन कहाँ होती है? कलकत्ता में। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बनते हैं? जॉर्ज योल। कौन बनते हैं? जॉर्ज योल। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन। और इसके अध्यक्षता किसने किया थे? रहीमतुल्ला सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्ला सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, और ये अधिवेशन होता है कलकत्ता में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज मतलब अपना राज, स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे? 1906 में। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, ये नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है 1907 में। ये अधिवेशन कहाँ होती है? सूरत। इसलिए इसको कहते हैं सूरत फूट कहते हैं। जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? रास बिहारी बोस ने किए थे।
तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में होती है और ये अधिवेशन होती है सूरत में, इसलिए इसे कहते हैं सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने। पहली बार जनगण मन गाया गया 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित विश्व नारायण धर। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, ठीक है, वो भी हुआ था कलकत्ता में, और ये भी हुआ था कलकत्ता में। लेकिन ये कब गाया गया? 1911 में, और वो गाया गया 1896 में। लखनऊ पैक्ट, आप पैक्ट को बोलते हैं समझौता, ये होता 1916 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ पैक्ट में ये नरम दल और गर्म दल में जो विभाजन होता है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में जो हुआ था, वही फिर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और उसके साथ किसका समझौता होता है? मुस्लिम लीग का संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दूसरी बार 1939 में भी इसको अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा पटाभी सीतारमैया का भी नाम आगे कर दिए थे, जिसके चलते ये सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए। और बाद में इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 का कहानी है। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे, और वो बने थे कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? जेबी कृपलानी। 53वां कांग्रेस अधिवेशन 1940 में होता है, और ये कहाँ होता है? रामगढ़ में, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। 1925 में यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। एक है कांग्रेस का सिर्फ लिखा रहेगा प्रथम महिला अध्यक्ष, वो हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय लिखा रहेगा तो सरोजिनी नायडू। जो भी व्यक्ति है उसे संबंधित घटना को याद रखना है। उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है इस घटना संबंधित व्यक्ति कौन है। तो जज किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में फांसी दी गई। काकोरी कांड का योजनाकार रामप्रसाद बिस्मिल को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। काकोरी कांड के योजनाकार कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। और इसका एक नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड से संबंधित व्यक्ति अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद और इधर रामप्रसाद बिस्मिल थे। अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा दे दी गई थी, और चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मार लिए थे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 27 फरवरी 1931 को, ठीक है। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स की हत्या के कारण मिली थी। तीनों मिलकर किसकी हत्या कर दिया था? सॉन्डर्स के, ठीक है। ऑप्शन आपका दोनों दिया रहेगा। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, सॉन्डर्स की हत्या के कारण, तो उसमें आपको टिलाना पड़ेगा सॉन्डर्स की हत्या के कारण। और ये फांसी सजा कब मिलती है? 23 मार्च 1931 को। केंद्रीय विधानसभा जो अभी पुराना लोकसभा हो गया है में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। ये डेट याद कीजिएगा, 8 अप्रैल 1929 को। मदन लाल ढींगरा को 16 अगस्त 1909 को फांसी की सजा कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या के कारण मिली थी। ये मदन लाल ढींगरा किसकी हत्या कर दिए थे? कर्नल विलियम कर्जन वायली को हत्या कर दिए थे। उसी कारण से 16 अगस्त 1909 को इसको फांसी की सजा होती है। मदन लाल ढींगरा कौन सा नारा दिए थे? देश की पूजा, लिखिएगा।
देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है। ये छूट गया था, लिख लीजिएगा। देश की पूजा ही राम की पूजा है। कहाँ लिख लीजिएगा? वचन एवं नारे में लिख लीजिएगा। अभी लिख लीजिए जहाँ था, फिर उसमें ऐड कर दीजिएगा, उसमें फिर आप लोग ऐड कर दीजिएगा। देश की पूजा ही राम की पूजा है। ठीक है। किसने दिया था नारा? मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने। कहाँ से थे? मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा को 16 अगस्त 1909 को फांसी सजा मिली थी। कर्नल विलियम कर्जनवाली की हत्या के कारण मिली थी। लाला लाजपत राय, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर, साइमन कमीशन का गठन कब होता है? 1927 में। ठीक है। भारत कब आते हैं? 1928 फरवरी, याद है कि नहीं? फरवरी 1928 को भारत आते हैं। और उसी समय लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। आप बताएं थे साइमन कमीशन कहते हैं इंग्लिश में व्हाइट कमीशन। क्या बोलते हैं? व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण पुलिस के द्वारा लाठी प्रहार से घायल होते हैं और बाद में 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो जाता है। कारण लिखा रहेगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके कारण होता है? पुलिस की लाठी के प्रहार से। उसमें घायल होते हैं, बाद में उनका देहांत हो जाता है। आप लोग बताना है कि लाला लाजपत राय को कहाँ का केसरी कहा जाता है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटाउन हॉल, ये पड़ता है लंदन में गोली मार दी। उधम सिंह ने ये माइकल ओ डायर को उसके घर में जा करके, उसी के देश में जा करके, ये कैक्सटन हॉल पड़ता है लंदन में, वहाँ पर जाकर गोली मार देता है। इस कारण से, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और कहीं न कहीं वह उसका समर्थन किए थे जनरल आर डायर का। जनरल आर डायर जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, और उसी का समर्थन किए थे माइकल ओ डायर, और उसी का गुस्सा उनके अंदर था और वो जाकर के वहाँ पर जाकर के माइकल ओ डायर को मार देते हैं। जनरल आर डायर का भी मृत्यु होती है, कोई बीमारी की वजह से उसका मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसका हत्या कर दी जाती है उधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 को, जिसके कारण 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दी जाती है उधम सिंह को। बटकेश्वर दत्त, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण आजीवन कारावास का दंड मिलता है। वही बटकेश्वर दत्त जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर के केंद्रीय विधानसभा में, जो आज पुराना लोकसभा है, वहां पर जाके बम फेंके थे, और इसको मिल जाता है सजा आजीवन कारावास, लेकिन भगत सिंह को मिलता है फांसी की सजा, लेकिन इसके कारण से नहीं, सॉन्डर्स की हत्या के कारण। आप लोग बताना है कि केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है। आगे, सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943, ये आप ईस्वी याद रखिएगा 1943 को सिंगापुर में, ये स्थान ध्यान रखिएगा, सिंगापुर भारत से बाहर। ठीक है। और ये सिंगापुर जो है वह दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये देश है। ये आपको मिलेगा सिंगापुर, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। मलेशिया का एकदम कॉर्नर पास। ठीक है। सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। ये ध्यान रखिएगा आप कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना जो की घोषणा करती है, वह कब करती? 1943 में, भारत से बाहर। कहाँ पर? सिंगापुर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए वह भारतीय क्षेत्र में कहाँ पर प्रवेश करते हैं? इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है। ठीक है। ये आपका कुछ व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और उससे संबंधित घटना दिया हुआ है, याद रखिएगा। एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। पहला है खुदीराम बोस, जिसको फांसी सजा मिलती है 11 अगस्त 1908 को। जज किंग्सफोर्ड पर क्या फेंक दिए थे? बम फेंके थे। आगे राम प्रसाद बिस्मिल ये कौन थे?
काकोरी कांड के योजनाकार कि काकोरी कांड कैसे किया जाए, इसके योजना बनाने वाले कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल। और इसको फांसी सजा मिलती है, कब मिल जाती है? 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, क्या 17 में लिखा दिए हैं? 19 दिसंबर, 19 लिखा दिए हैं, 19 कर लीजिएगा, 17 ने 19। आगे लिखा हुआ है काकोरी कांड, ये लिखा हुआ है काकोरी कांड हुआ है 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड हुआ है 9 अगस्त 1925 को, यहाँ पर 19 दिसंबर। काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? आसफुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए। ये चंद्रशेखर जो आजाद थे, ये भी, इसका भी संबंध किससे था? काकोरी कांड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। काकोरी कांड संबंधी व्यक्ति कौन कौन थे? और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल। आगे इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सजा कब मिलती है? 23 मार्च 1931। और तीनों व्यक्ति संबंधित किससे है? सॉन्डर्स की हत्या से। इसमें से एक व्यक्ति भगत सिंह, इसका नाम और आता है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। केंद्रीय विधानसभा, पुराना लोकसभा जो है, बम जो फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को। मदनलाल ढींगरा को 16 अगस्त 1909 को फांसी सजा मिलती है। किसके हत्या कारण? कर्नल विलियम कर्जन वायली। ध्यान रखिए, विलियम कर्जन वायली, विलियम कर्जन वायली, विलियम कर्जन वायली, विलियम कर्जन वायली। ठीक है, विलियम कर्जन वायली। और खुदीराम बोस का संबंधित व्यक्ति बताइए, किस पे गाड़ी पर बम फेंका था? जॉर्ज किंग्सफोर्ड, जॉर्ज किंग्सफोर्ड। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सॉन्डर्स। ठीक है, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा लाठी प्रहार से घायल हुए और बाद में इसका मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, कारण पूछा जाएगा तो लाठी के प्रहार से। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 1928 में, फरवरी 1928 में। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मार दी। ऐसे कारण से 31 जुलाई 1940 को उसको फांसी की सजा होती है। ये जो माइकल ओडायर, सर माइकल ओडायर, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें वो क्या थे? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और इन्होंने उसका साथ दिया था, किनका साथ दिया था? जनरल डायर, जनरल आर डायर, जनरल आर डायर। यार ये क्या चीज है? माइकल ओ डायर, दोनों डायर डायर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनका जो निधन हुआ था सो बीमारी कारण हुआ था। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण आजीवन कारावास का दंड मिला था। किस साथ बम फेंके थे? भगत सिंह के साथ, 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 बार बार बोल रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ याद आ रहा है। कोई भी चीज को बार बार बोलिएगा, याद रहेगा। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943। हम क्या बोले? सिर्फ ईस्वी याद करने के लिए। 1943 कहाँ पर? सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा करते हैं और जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लेते हैं और प्रवेश करते हैं कहाँ पर? इम्फाल में। ठीक है, अब इसका आगे कहानी शुरुआत से चलेंगे, जितना भी घटना घटित हुआ है वो सारे के बारे में बताया जाएगा आगे।